चंपक वन के घने जंगल में इस साल कुछ अलग ही धूम थी। हर तरफ उत्साह और गहमा गहमी का माहौल था, क्योंकि पहली बार पीपीएल यानी पंछी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा था। जंगल के सबसे पुराने और विशाल बरगद के पेड़ को स्टेडियम बना दिया गया था। फाइनल मुकाबला दो सबसे तगड़ी टीमों के बीच था। शिकारी शाहीन, कप्तान चीकू चील के नेतृत्व में इस टीम में बाज, चील और उकाब जैसे शिकारी पक्षी थे, जो अपनी ताकत और रफ्तार के लिए जाने जाते थे। ये पीपीएल की पहली टीम थी और दूसरी टीम रंगीले तोते की थी। कप्तान मिट्ठू तोते की ये टीम अपनी चतुराई और फुर्ती के लिए मशहूर थी। इसमें तोते, मैना, कोयल और बुलबुल जैसे रंग बिरंगे पंछी थे। क्रिकेट के नियम भी पंछियों के हिसाब से बनाए गए थे। बल्ले की जगह एक मजबूत चपटी टहनी थी, गेंद की जगह एक सख्त जंगली बेर था और विकेट 3 पतली टहनियों को गाड़ कर बनाए गए थे। एक डाली से दूसरी डाली तक की उड़ान को रन माना जाता था और अगर बेर पेड़ से बाहर चला जाए तो वो सिक्सर कहलाता। सब कुछ बढ़िया था सिवाय एक चीज के, अंपायर। जंगल के मुखिया उल्लू दादा ने ये जिम्मेदारी जग्गू बंदर को सौंप दी थी। जग्गू था तो फुर्तीला, पर उतना ही नटखट और चंचल भी था। मैच का दिन, हजारों पंछी दर्शक बनकर डालियों पर बैठे चहचहा रहे थे। कोयल अपनी मीठी आवाज में कमेंट्री कर रही थी। जग्गू बंदर ने उछलकर एक पत्ता तोड़ा। गीली तरफ वाला टॉस जीतेगा, उसने कहा। मिट्ठू तोते ने गीली तरफ चुनी और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शिकारी शाहीन की तरफ से कप्तान चीकू चील बल्लेबाजी करने आया। वो हर बेर को पूरी ताकत से मार रहा था। गेंदबाज बुलबुल जैसे ही बेर फेंकती, चीकू उसे अपनी मजबूत टहनी से मारकर पेड़ के दूसरे कोने में पहुंचा देता। स्कोर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन असली मजा तो अंपायर जग्गू की वजह से आ रहा था। एक बार बाज ने शॉट मारा और गेंद सीधी मैना के पंजों में आ गई। सबने आउट आउट चिल्लाया, पर जग्गू उस समय अपनी पूंछ से खुजली करने में व्यस्त था। उसने बिना देखे ही कह दिया, नॉट आउट। रंगीले तोते के खिलाड़ी गुस्से में आ गए। तोता मिट्ठू बोला, अरे ओ बंदर अंपायर, ये साफ कैच था। जग्गू ने अकड़ कर कहा, अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होता है। चलो चलो खेलो। थोड़ी देर बाद जब एक खिलाड़ी के विकेट की टहनियां गिर गईं, तो जग्गू एक केला खाने में मग्न था। उसने केले का छिलका देखकर कहा, ये तो नो बॉल है, और उसका पैर छिलके पर फिसल गया। उसकी इन हरकतों से शिकारी शाहीन ने 10 ओवर में 100 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब पारी थी रंगीले तोतों की। अब रंगीले तोतों के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा था। शुरुआत धीमी रही। शिकारी शाहीन के गेंदबाज आग उगल रहे थे। एक के बाद एक खिलाड़ी आउट हो रहे थे। आखिरी ओवर में रंगीले तोतों को जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत थी और उनका आखिरी खिलाड़ी कप्तान मिट्ठू तोता क्रीज पर था। पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बने। अब 2 गेंदों में 7 रन चाहिए थे, यानी एक सिक्सर। गेंदबाजी करने आया सबसे तेज बाज। मैदान में सन्नाटा पसर गया। मिट्ठू तोते ने देखा कि अंपायर जग्गू ठीक बाज के पीछे वाली डाली पर लटके पके हुए केलों के गुच्छे को ललचाई नजरों से देख रहा है। मिट्ठू के दिमाग में एक शरारत सूझी। जैसे ही बाज ने गेंद फेंकी, मिट्ठू ने बेर को मारने की बजाय जोर से चिल्लाया, जग्गू भागो, तुम्हारे केले कोई और तोड़ने आ रहा है। ये सुनते ही जग्गू बंदर होश खो बैठा। मेरे केले! चिल्लाते हुए वो पूरी रफ्तार से केलों की तरफ भागा। इस अफरा तफरी में वो सीधा गेंदबाज बाज से टकरा गया। बाज लड़खड़ाया, विकेट्स गिर गए और गेंद कहीं और ही लुढ़क गई। पूरे मैदान में हंगामा मच गया। कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। उल्लू दादा ने अपनी मोटी आवाज में फैसला सुनाया, अंपायर की वजह से खेल में बाधा आई है, इसलिए ये डेड बॉल होगी। आखिरी गेंद दोबारा फेंकी जाएगी। जग्गू शर्मिंदा होकर एक कोने में खड़ा हो गया। बाज ने फिर से गेंद फेंकी। इस बार मिट्ठू तैयार था। उसने अपनी पूरी अक्ल लगाई और बेर को ताकत से मारने की बजाय
हल्के से छूकर पत्तों के एक घने झुरमुट में धकेल दिया। जब तक शिकारी शाहीन के खिलाड़ी उस झुरमुट में बेर को ढूंढ पाते, मिट्ठू और उसके साथी ने फुर्ती से उड़ान भरकर 2 रन पूरे कर लिए और एक शानदार सिक्सर मारकर अपनी टीम को जिता दिया। रंगीनक तोतों की टीम खुशी से नाचने लगी। उन्होंने साबित कर दिया कि हमेशा ताकत नहीं बल्कि अक्ल भी काम आती है। और जग्गू बंदर, उसे इनाम में वही केलों का गुच्छा मिला जिसके लिए उसने पूरा मैच दांव पर लगा दिया था। उस दिन के बाद से चंपक वन में सब कहने लगे, खेल कोई भी हो, अंपायर बंदर को कभी मत बनाना।